श्रीरामचंद्राय नमः। जय सिया राम। प्रणाम मित्रों। पिछले कथा के क्रम में हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ आरंभ किया, जिसमें हनुमान जी महाराज लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। जाम्बवन जी उन्हें उत्साहवर्धन करते हैं। तो जाम्बवन जी से ज्ञान प्राप्त करके लंका की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम के लिए आमंत्रण दिया, परंतु हनुमान जी ने राम काज के पहले किसी तरह का विश्राम स्वीकार नहीं किया। आगे बढ़े, माता सुरसा से उनकी भेंट हुई। उसका अहंकार नष्ट करने के बाद हनुमान जी ने उसी से आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। आइए वहीं से आज की कथा हम शुरू करते हैं। राम काजु सबु करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चलु हनुमान। निशिचर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभु के खग गहही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलो की तिन के परिछाही, गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई, सोई चले हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा, ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखा वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक यागे, तापर कूदी चढ़ऊ भय त्यागे, उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि गाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, उनकी परछाई जल में देखकर वह माया से उसे पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। ऐसे वह सदैव आकाशचारियों को खाया करती थी। वही कपट हनुमान जी से किया तो हनुमान जी ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे मारकर पवन पुत्र धीर बुद्धि हनुमान जी ने समुद्र के पार जा पहुंचे। वहां जाकर वह वन की शोभा देखी। शहद के लोभ से भौरे गुंजायमान कर रहे थे। वहां की प्राकृतिक छटा देखकर उनका मन मोहित हो गया। नाना भांति के वृक्ष, फल फूलों से सुशोभित पक्षी व पक्षियों के झुंड देखकर हनुमान जी के मन सुहावने लगे। आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमान जी कूदकर चढ़ गए। हे पार्वती,
इसमें हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह सब प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा लेता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत बड़े किले का वर्णन नहीं किया जा सकता था हनुमान के द्वारा। यहां पर पार्वती नाम इसलिए आया क्योंकि रामचरितमानस का पाठ, रामचरितमानस की कथा शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। तो वो निशिचर जो माया से सारे आकाशचर्यों को, उनकी छाया को धोखे से खा लेती थी, उस पर हनुमान जी का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख डारी। हनुमान जी ने अपने मुख पर श्री रामचंद्र जी का नाम ले रखा है और श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से समस्त माया से यह जीव परे चला जाता है। तो माया का प्रभाव ही नहीं है हनुमान जी पर। और फिर प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत अति घना चहु हट ठट सुबट बीती चारुपुर बहु विधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूत निको गने बहुरूप निश्चर जूत यति बल सेन बरनत नहीं बने बहुरूप निश्चर जूत यति बल सेन बरनत नहीं बने बहुरूप निश्चर जूत यति बल सेन बरनत नहीं बने। लंका के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी अति सुंदर छंद लिखते हैं। बन बाग उपवन बाटिका बन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहहि सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि मुनि मन मोहहि बन बाग उपवन वाटिका कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना यकारिन बिरहि बहु विधि एक एकन तरजहि नाना यकारिन बिरहि बहु विधि एक एकन तरजहि वन बाग उपवन वाटिका वाटिका हाँ वाटिका। हनुमान जी के द्वारा तुलसीदास जी वर्णन करवाते हैं लंका का। सोने का परकोट रंग बिरंगी मणियों से जड़ा हुआ घर बहुत सुंदर है। चौराहे, बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बसा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के रूप वाले महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता। बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ी शोभायमान है। मनुष्य, नाग और गंधर्व कन्याएं अपने रूप से मुनियों के चित्त को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल्ल गरज रहे हैं और अनेक अखाड़ों में बहुत भांति से लड़ रहे हैं तथा एक दूसरे को ललकार रहे हैं। समस्त प्राकृतिक छटाओं के साथ बल और पौरुष विद्यमान है लंका में।
तुलसीदास जी यह लिखने का प्रयास करते हैं तो इतनी प्राकृतिक छटाओं के बावजूद लंका में लंकेश निवास करता है, जिसने चोरी से सीता माता का हरण किया है, इसलिए वह किसी भी प्रकार पूजनीय तो है ही नहीं। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पैसार। बहुत से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी के मन में विचारों का एक छोटा सा रूप धारण कर अति लघु रूप रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं, ऐसा विचार हनुमान जी ने किया। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलऊ सुमिरी नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी। जाने सी नहीं मरमु सठ मोरा, मोर यहार जहां लगी चोरा। मुटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनि मनी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। लंका में प्रवेश करते हैं एक मसक मच्छर के आकार के रूप में। जिस प्रकार एक छोटा सा मच्छर घर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करते हैं, परंतु द्वार पे खड़ी हुई लंकनी से नहीं बच पाते। लंकनी उसे देखती है, लंकनी आघात करती है। हनुमान जी उल्टा उसके ऊपर अपने मुठिका से प्रहार करते हैं। तब उस लंकनी को ज्ञान प्राप्त होता है। जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेउ नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरि अतुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत संग। फिर संभल कर लंकनी उठी और हाथ जोड़कर शंका सहित प्रार्थना करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया, तब चलते समय उन्होंने मुझे यह पहचान बतलाई कि जब तू बंदर की मार से विकल हो जाए तो जान लेना अब राक्षसों का संहार होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य भाग हैं, मैं नेत्रों से श्री राम जी के दूत को देख पाई, मेरा उद्धार करिए। हे तात, स्वर्ग व मोक्ष का सुख तराजू के पलड़े में रखा जाए, जो पल भर में सत्संग का सुख है वह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं होते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरि अतुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तुलसीदास जी की इस पंक्ति से केवल यही कहना चाहा है उन्होंने कि जीवन में सफलता का मूल मंत्र है अच्छे लोगों का साथ, सत्संग। यद्यपि एक पलड़े में तराजू के सारी संपत्ति रख दी जाए, फिर भी वो सत्संग के भार के बराबर नहीं आ सकता, वह हल्का ही रहेगा। इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम सर्वोत्तम सत्संग बताया गया है, अच्छे लोगों का साथ बताया गया है, अच्छे लोगों का संग बताया गया है, सत्संगति।
सत्य का साथ करना चाहिए, या सत्य का जो साथ करते हैं उसका साथ करना चाहिए। जीवन अपने आप सफलता की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। अब नगर में प्रवेश करते हैं हनुमान जी। प्रविसी नगर सब कीजय काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हर मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाई। नव तुलसिका वृंद तह, देखी हर्षि कपिराई। हृदय में श्री राम जी का स्मरण करते हुए, हृदय में श्री राम जी का स्मरण कर नगर में प्रवेश कर सब कार्य कीजिए। उसको विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करता है, समुद्र गौ के समान हो जाता है, आंख ठंडी हो जाती है। जिस कार्य के संपादन के पूर्व, जिस कार्य के प्रारंभ से पूर्व हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, उस कार्य के पूर्ण होने में कोई संदेह नहीं होता। हे गरुण, सुमेरु पर्वत उनको धूल के समान हो जाता है जिसको श्री राम कृपा दृष्टि से देखते हैं। बहुत छोटा रूप धारण कर हनुमान जी भगवान का स्मरण कर नगर में प्रवेश करते हैं। उन्होंने प्रत्येक घर ढूंढा तो जहां तहां अगणित योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए, वह बहुत ही विचित्र था। समस्त घरों पे देखने के पश्चात वे दसानन के घर जाते हैं। वह बहुत ही विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं पड़ी। फिर एक सुंदर भवन दिखाई दिया जो स्वयं में मंदिर सा दिखाई देता था। वहां भगवान का मंदिर अलग बना हुआ था। रामा युध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसिका वृंदत, देखी हर्ष कपिराई। श्री राम जी के धनुष बाण से अंकित उस सुंदर मंदिर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता हनुमान जी के द्वारा। वहां तुलसी के नवीन वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और मन में एक हर्ष उत्पन्न हुआ कि यद्यपि यह राक्षसों का निवास स्थान है, परंतु इस स्थान पर अवश्य ही कोई संत निवास करता है। और यहीं पर आगे उनकी विभीषण से भेंट होती है, जिसकी कथा हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए हनुमान जी का स्मरण करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। ओम बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सिया राम।